चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। श्री रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। तो राम नाम लीनो नहीं, राम नाम लीनो नहीं, किया न हर्ष हेतु वो नरियों ही जाएंगे जो मूली का खेत। कि राम नाम के आलसी, राम नाम के आलसी, अभोजन के होशियार। तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। जो जीव मानव तन पा करके संतों की शरण, गुरु शरण, वेदों की शरण, माता पिता की शरण, स्वीकार नहीं करता, ऐसा जीव हमेशा गरीब रहता है। लोग कहते हम गरीब हैं और समाज में गरीब और अमीर, गरीबी और अमीरी की बहुत बड़ी खाई है। इसे पाटना किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि ये गहरी खाई जो है परमात्मा ने नहीं बनाई। ये गरीब और अमीर का जो डिवाइडर है वो इंसान की सोच का ड्राइव ब्रेकर है। परमात्मा ने किसी को गरीब नहीं बनाया। जैसा साकार रूप परमात्मा का वैसा ही साकार रूप तुम्हारा है। इंसान को बनाने में परमात्मा ने कोई भेदभाव नहीं किया। किसी की भी मूर्ति आप ले लो, हाथ पैर नाक कान एक से। जिसके पास धन ज्यादा होता है हम कहते हैं ये अमीर है, हमारे पास धन नहीं है हम गरीब हैं। ये तुम्हारे कर्म और तुम्हारी सोच पर डिपेंड करते हैं। जिसे आज आप देख रहे हो ये धन से धनवान है, वो टिकाऊ नहीं है, वो स्थायी नहीं है। और आज आप परेशान हैं, मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास धन नहीं, ये स्थिति भी टिकाऊ नहीं है। ये भी ज्यादा समय तक नहीं ठहरेगी। बस इन दोनों को सोच में बदलना है और अपने कर्म पर ध्यान देना है। जब तक इंसान अपने कर्म पर, अपने सोच पर ध्यान नहीं देगा, तब तक ये खाई आपकी समझ में आएगी। ये भेद, गरीबी और अमीरी का भेद, ये आपके मन से है। मन से इस चीज को हटा दो, इस चीज को मन से हटा दो, क्योंकि मन ही दुख का कारण है। मन से यदि आप धनी हो
तो कोई पैसा वाला तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। और तुम मन से ही निर्धन हो तो तुम्हें पता है धनवान तुमसे ज्यादा गरीब होता है। जो धनवान है, जिसको पैसे की ललक है, उसे तृष्णा बहुत सताती है। को वा दरिद्रो वा, जिसकी आशा लगी रहती है और बहुत कुछ होने पर भी वो संतुष्ट नहीं है। हम अपने धन को और कैसे बढ़ाएं, वो तृष्णा में ही मरता है। और अंत समय में जो धन से ज्यादा प्रीत करता है, उसका जन्म सर्प की योनि में होता है। आपको पता है? तो थोड़ी देर विचार करो, कौन गरीब और कौन अमीर है? आपका कर्म, आपका प्रारब्ध, जो आप साथ लेकर के आए हो, उसी का भोग कर रहे हो, पाठ अदा कर रहे हो, ड्यूटी निभा रहे हो। ये ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई है। इसलिए कहा गया है कि अगर इंसान हो तो सत्संग जरूर करो। सत्संग से आपका ज्ञान जागता है, और ज्ञान ही एक ऐसा धन है जो तुम्हें इस खाई से निकाल सकता है। अज्ञानी तो चाहे पैसे वाला हो या दरिद्री हो, वो तो दुखी रहेगा ही। हाँ, एक ज्ञान धन ऐसा है जो आपको सुखी कर सकता है। और ये कहाँ मिलेगा? ये संतों के यहाँ मिलेगा। परमात्मा ने सबको धनवान बनाया। आपकी जो इंद्रियां हैं वो ये पैसे वाले की इंद्रियां हैं। अब आप बताओ, आपकी जो इंद्रियां हैं इनकी कीमत कितनी है? एक किडनी खराब होती है तो कितना रुपया लगता है? डॉक्टर तो इसका व्यापार भी कर लेते हैं, लाखों रुपए में बेच देते हैं एक अंग। और न जाने शरीर में कितने ऐसे अंग हैं जो बेशकीमती हैं। आपकी अरबों की दौलत आपके पास हो और कोई चोर लुटेरा रिवाल्वर आकर आपकी गर्दन पर रख दे और कहे कि भैया ये सारी तिजोरी हमको खाली करना है, चाबी दो, तो आप उस वक्त क्या चाबी छुपाओगे या उसे दे दोगे? आप दे दोगे और यही कहोगे भैया मेरे प्राण बख्श दो। अरबों खरबों की कीमत का तुम्हारा प्राण है। क्या तुम मर सकते हो? उस चोर से कह सकते हो हमारा धन छोड़ लो, मेरे प्राण ले लो? नहीं, उस वक्त कहोगे मेरे प्राण छोड़ दो, धन ले लो। तो परमात्मा ने तुम्हें वो धन दिए हैं। शरीर तुम्हारा धन है, इंद्रियां तुम्हारी धन है, मन बुद्धि चित्त ये तुम्हारा अमूल्य धन है। और इसमें एक अनमोल धन है चेतना, जीव, प्राण, जो सबसे प्रिय है। सबसे ज्यादा क्या प्रिय लगता है? प्राण। मरने का भय सबको लगता है, प्राण प्रिय है। इतने अमूल्य धन आपको परमात्मा ने दिया, लेकिन अज्ञानी होने के कारण आपके मन में हमेशा विचार चलता है मैं निर्धन हूं, मैं गरीब हूं। जो अज्ञानी है वो सबसे ज्यादा निर्धन है। जिसके अंदर ज्ञान है, विवेक है, वो कभी निर्धन हो नहीं सकता। और ये धन आपको मिलेगा सत्संग में। तो जीवन इस क्षणिक धन के लिए, क्षणिक सुख के लिए मत गमाओ। ये जीवन व्यर्थ जा रहा है। ऊंची ऊंची कोठियां, लंबे लंबी जमीन, प्लाट, ये तुम्हें बंधन के कारण है। जीते जी भी बंधन में रहोगे और मरने के बाद भी बंधन में ही रहोगे। तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता।
पितृपक्ष चल रहा है, मन से निकाल दो मैं गरीब हूं, ये अमीर है। आज गरीबी और अमीरी के कारण ही हर घर में कलेश है। एक एक कमरे के लिए लोग झगड़ रहे हैं, जरा जरा से काम के लिए लोग झगड़ रहे हैं। ये कमी तुम्हारी है, इसमें भगवान कोई उपाय करना तुम्हारा कामयाब नहीं होगा। समुद्र का पूरा जल ला करके सूली पर डाल दो, लेकिन जब तक तुम्हारी नियति में सुधार नहीं होगा, नेति प्रकृति तुम्हारा सहारा नहीं देगी। कोई भी उपाय, सारे उपायों का खजाना तुम्हारे अंदर समाया हुआ है, सारे सुख का खजाना तुम्हारे अंदर है। दुख तो तुम बटोर रहे हो। तुम जिस चीज का संग्रह करोगे वही तो तुम्हारे पास होगी। कोई तुम्हें दुखी सुखी करने नहीं आता। तुमने अपने अमूल्य धन को भुला दिया, अमूल खजाने को लुटा दिया, असहाय बन करके, दीन बन करके। देवताओं के दरवाजे खड़े होते हो, कहते हो मैं अनाथ हो गया, हे दीनवंश दीनानाथ, अब तो बस मेरी लाज तेरे ही हाथ है। भगवान कहते हैं मैंने तुझे अनाथ बनाया ही नहीं, तू कभी अनाथ था ही नहीं, तेरा ज्ञान तुझे अनाथ बना रहा है। इसलिए तुम अनाथ नहीं हो, क्योंकि तुम ईश्वर की संतान हो, तुम ईश्वर के अंश हो। अनाथ कैसे हो सकते हो? अनाथ है तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी सोच। आज से ही अपने विचार को बदल दो, परमात्मा का धन्यवाद करो। प्रभु तू बड़ा दीनवंद है, दयालु है, तूने मुझे अनमोल जीवन दिया है। न जाने कितने जन्मों का आपने जो है हम पर कृपा की होगी, जो आज मानव तन दिया। और ये मानव तन पा करके मिस मायावी, कहीं धन का लोभ है, कहीं स्त्री का लोभ है, कहीं पुत्र का लोभ है। अरे भाई ये तो लोभ लालच में तो हर जीव फंसा हुआ है। तुम पशुओं जितनी मोह अपने संतान से नहीं कर सकते, तुमसे ज्यादा मोह पशु करता है। तुम्हें तुम्हारा बेटा कितना भी प्यारा हो, पर उसकी गंदगी को जिह्वा से चाट सकते हो? नहीं। और पशु क्या करता है? पशु का बच्चा जब जन्म लेता है तो पूरी सफाई वो जिह्वा से करता है, सारी गंदगी को चाट चाट के स्वयं ग्रहण कर लेता है। उससे ज्यादा मोह किसमें होगा? परमात्मा ने तुम्हें इतना तो ज्ञान दिया है ना। अरे इसलिए तो कहा है, अज्ञान में, अंधेरे में, बेहोशी में मत सो, जागो, उठो। तुलसीदास जी कहते हैं लोग बेचैन हैं, लोग धन का बिजनेस करते हैं, ब्याज पे पैसा उठाते हैं, ब्याज आता है, पैसा वापस होता है, नहीं होता तो दो चार गुंडे पालते हैं धन वसूल करने के लिए। एक व्यापार है। जो जीव जिन्होंने ऐसा व्यापार किया है और देने वाला नहीं दे रहा, उसे लग रहा मेरा पैसा डूब रहा है, तो उन लोगों से यह है कि वो क्या करे जो उनका काम बन जाए। ऐसे लोग धैर्य रखें, और जिन्हें देना है वो अपनी नियत को सुधारें। सबसे बढ़िया उपाय है,
जिसे देना है वो अपनी नियत में आज से सोचना प्रारंभ कर दे, मुझे देना है। आज मेरे पास नहीं, कोई बात नहीं, भगवान मेरे साथ है, मेरा काम जरूर बनेगा, मैं दूंगा, जिस दिन आ जाएगा दूंगा। देने वाला ये भाव बनाए और लेने वाला थोड़ा धैर्य रखे। दोनों यदि उपाय दोनों पार्टी आज से ही करें तो सत्य मानो आपका लेन देन चुक जाएगा। चुकाना तो पड़ेगा ही। थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करो, सत्संग का प्रयोग करो। शास्त्र भरे पड़े हैं, तुम्हें सिखाते हैं। अगर कोई समस्या में उलझ गए हो तो सुलझाने के तरीके भरे पड़े हैं शास्त्रों में। संतों के पास खजाना है सुलझाने का, क्योंकि हर जीव अज्ञान है, उलझ जाता है। तो अगर कोई उलझाने वाला है तो सुलझाने वाला भी तो है। तो विश्वास रखो, ऐसे लोगों के पास जाओ जो खुद सुलझे हुए हैं। यहां भी माया खड़ी है, ध्यान रखना। नहीं आपको कोई ऐसा मिल जाए जो स्वयं में उलझा है, कोई काम में उलझा है, कोई लोभ में उलझा है, कोई मोह में उलझा है, और ऐसे के पास आप पहुंच गए तो सुलझने की जगह और उलझ जाओगे। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए। कहीं ऐसी भक्तों के पास आप फंस गए, हाँ, यहाँ उनकी तृष्णा आपसे ज्यादा है। एक आश्रम है, एक और हो जाए, इतनी जमीन है, इतनी और हो जाए, 1 लाख शिष्य हैं, 2 लाख हो जाए, तो ये क्या है? ये लोलुपता है, ये त्याग नहीं है। ये आपसे ज्यादा जो है ना चतुर है। अज्ञानी फंस जाता है और ये अपना काम निकाल लेते हैं। तुम्हें तो ज्ञान देंगे, त्याग करो, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा हमें दे दो। घर बार छोड़ करके, कुछ तो संस्थाएं ऐसी हैं, सब छोड़ दो, बस सरेंडर हो जाओ। नौकरी तो नौकरी, पेंशन भी दे दो। अब आप बताओ, ये उलझन है कि सुलझन है? इसलिए भटको मत। अपने घर में बैठ के अपनी पत्नी, अपने पिता, सबके साथ बैठ करके अपने विचार शेयर करो। सबसे बड़ा आश्रम आपका घर है। तुलसीदास जी ने क्या लिखा है कि माने मात पिता नहीं देवा, माने मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा मैं सेवा, साधुन सन करवा मैं सेवा। जिनके जे आचरण भवानी, जिनके जे आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सम प्राणी। अब निश्चर किसे कहते हैं? अज्ञान। निश्चर रात्रि में, जो रात्रि में भोजन करता है, रात्रि में तो चोर ही काम करते हैं। चोर न प्यारी चांदनी, चोरों को प्रकाश कहाँ चाहिए? उल्लू को सूर्य का प्रकाश नहीं चाहिए। इसी तरीके से धनवान को सत्संग वसंग नहीं चाहिए, क्योंकि धनवान का वाहन ही उल्लू है, लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। ये लक्ष्मी उल्लू बना देती। तो उल्लुओं में मत फंस जाना। जिसने स्वयं प्रकाश नहीं देखा वो तुम्हें क्या प्रकाश दिखाएगा? अंधे को अंधा मिला, क्या कहना? वो तुम्हें रास्ता नहीं दिखा सकता। इसलिए
मैं चिल्ला चिल्ला करके कहता हूँ, अपने माँ बाप जिसने जन्म दिया है, भले ही तुम्हें उन्हें एक लोटा जल ना दे सको, भगवान से दुआ करो उनके हाथ पैर चलते रहे, वो अपना काम स्वयं करते रहेंगे, आपके लिए भार नहीं बनेंगे। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मैं अपने बेटा या बेटी या बधू पर भार बने। सब यही कहते भगवान मरे तो बस चलते फिरते मर जाएं, हम किसी का भार ना बने, उनकी सोच ये रहती है। तो जब उनकी सोच ये है, ऐसे माता पिता की शरण ग्रहण करो, उनकी बात मानो, उनकी सेवा में लग जाओ। बस देखो, इससे बढ़ के कोई उपाय है नहीं। कहीं भी चले जाना, सब उलझाएंगे। तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने जन्म दिया है, उससे अच्छा सोचने वाला तुम्हारे लिए जगत में कोई नहीं मिलेगा। अपने भाइयों से प्रेम करो, अपने परिवार से प्रेम करो, लोभ लालच के लिए झगड़ा मत करो, आप अमीर बन जाओगे। रमैया राम नमो नमः।